तस्य श्यामलां मातरं वन्दे मातरम्। शुभ्रज्योत्स्नां पुलकितयामिनीं पुल्लकुसुमितं रुमलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्। ॐ सरस्वती नमो नमः। मां सरस्वती नमो नमः। विद्यादायिनी नमो नमः। हंसवाहिनी नमो नमः। किशोर जी नमस्कार। नमस्कार अगर वंदे सबको नमस्कार। पटल पर पधारे हुए सभी काव्य मनीषियों को मेरा प्रणाम, नमस्कार, हमारा अभिनंदन। सभी को नमस्कार। तो मित्रों, आज ये काव्य गोष्ठी हमारी जयपुर विशेष के नाम से है। जयपुर के जितने भी जाने माने वरिष्ठ कवि हैं, जो जयपुर राजस्थान में नहीं पूरे भारत में नाम कमा चुके हैं, पूरे भारत में जिनको लोग जानते हैं, आवाज नहीं आ रही। वे कविगण यहाँ हमारे काव्य गोष्ठी में पधारे हैं। मैं सबका स्वागत करता हूँ और सबका अभिनंदन करता हूँ। आज की गोष्ठी के अध्यक्ष हैं आदरणीय
किशोर पारीक जी, जो कि जयपुर के जाने माने डॉक्टर साहब की कवि आवाज हैं। आ रही थी। हेलो, हाँ जी, आवाज आ रही है, बिल्कुल बिल्कुल आ सुन रही रहे है। हैं आपको, हम सब सुन रहे हैं। ये भी टकरा वो तो आप उससे हाँ जी, तो आप उससे जा रहे हो, क्रोम से, उससे जाओ क्रोम से। हाँ, पड़ता है क्रोम से हमें, अच्छा मैं लेता हूँ अंदर आपको। क्रोम से है तो ये हम डायरेक्ट लिंक से आए हैं, उसका भी फर्क पड़ता है। नमस्कार आदरणीय विनय कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मित्रों, आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय किशोर जी पारीक, जो कि जयपुर के ही नहीं पूरे राजस्थान और पूरे भारत के जाने माने मनीषी हैं, तो मैं आपसे विनती करता हूं कि आप इस अध्यक्ष पद को संभालें, ग्रहण करें और कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए अनुमति प्रदान करें। स्वागत है, स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन सभी साहित्यकार मित्रों का, कवियों का, चित्रकारों का। और बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि आज हम अपने उद्गार इस पटल के माध्यम से रख रहे हैं। और सभी मेरे से वरिष्ठ हैं, लेकिन मुझे आपने ये उत्तरदायित्व दिया है, मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं चाहूंगा कि कार्यक्रम को आरंभ किया जाए। आदरणीय शिवदत्त जी शुरू करें मां शारदा को स्मरण। तो मित्रों, जैसा कि परिपाटी है कि जब भी कोई काव्य गोष्ठी होती है, हम सर्वप्रथम माँ शारदा को, माँ वाणी को आवाज लगाते हैं और अपने पटल पर उन्हें विराजमान करते हैं। तो मैं आदरणीय भगवान साहब जी से प्रार्थना करूंगा कि वे माँ शारदा का आह्वान करें, अपनी मीठी मधुर वाणी से माँ शारदा को पटल पर बुलाएं। आदरणीय भगवान साहब जी। हाँ सर, माँ बीना पाणी को प्रणाम। और आप सभी मेरे साथी, आप सबको नमस्कार। और सभी सुधी श्रोताओं को दोनों लगाओ, इसको बोलो इन दोनों मैं क्या आप कानों में लगा लो। नमस्कार करते हुए माँ बीना पाणी का आह्वान करता हूँ। हमारा कवि सम्मेलन आरंभ हो। जैसे लीड कान में कि माँ सरस्वती वरदो, वीणा पाणी भर दो। माँ सरस्वती वरदो, माँ वीणा पाणी भर दो। शब्दों के संग्रह को माँ वीणा के स्वर दो। माँ सरस्वती वर दो, वीणा पाणी भर दो। और आगे देखे साहब, अभी बोल रहे थे कमलासन शोभित गो, हे हंस वाहिनी माँ। घर में मारा पुस्तक, हे वीणा वादिनी माँ। सबकी झोली में माँ, पावनी अमृत भर दो। माँ सरस्वती भर दो, वीणा पाणी भर दो। और आगे माँ से प्रार्थना है कि अज्ञानी मूढ़ मघा, मुझे स्वर का ज्ञान नहीं। अज्ञानी मूढ़ मघा, मुझे स्वर का ज्ञान नहीं। में अधिकार का संज्ञान नहीं। सारा कलुषित में तो जग ज्योतिर्मय कर दो। माँ
सरस्वती भर दो, वीणा पाणी भर दो। और अंतिम बंद है कि कामादि चोरों ने कहूँ बोले मुझे घेरा, आदि चोरों ने बोले मुझे घेरा, पाखंड दंभ ईर्ष्या ने डाल लिया डेरा, कर दूर तिमिर मेरा, अंतस जगमग कर दो, माँ सरस्वती वर दो, वीणा वर दो। नमस्कार। बहुत 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 धन्यवाद। माँ वाणी बहुत- जो है इतने मधुर वचनों को बहुत सुन अच्छा, करके बहुत अच्छा। पटल पर पधार चुकी हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। आदरणीय, मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि अपने अपने माइक बंद कर लें, उससे डिस्टरबेंस आ रहा है और आवाज जो है वो इको हो रही है। सभी लोग अपने माइक बंद कर लीजिए। हमारे साथ में अध्यक्ष महोदय मोहिनूर अब्दी जी लखनऊ से जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है अब्दी जी। और गणेश प्रसाद गौतम जी सीधी मध्य प्रदेश से जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है गणेश प्रसाद जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। अब मैं कार्यक्रम का प्रारंभ आदरणीय विनय कुमार जी अंकुश जी से करवाना चाहता हूं और उनको इन शब्दों से पटल पर आमंत्रित करता हूं कि देखिए हमको यूं ना तड़पाइए, देखिए हमको यूं ना तड़पाइए, निगाहों से जो देखा है आपने, जुबां से हमें भी बतलाइए, जुबां से हमें भी बतलाइए, नसीबों से हमको मिले जो तुम, लगता है बरसों से बिछड़े थे हम, अब मिलकर फिर ना बिछुड़ जाइए, बात जुबां से ही समझाइए, बतलाइए। आदरणीय विनय कुमार जी, सादर आवाज आ रही है सर? आवाज आ रही है? आ रही है साहब, आ रही है साहब, बराबर आ रही है। मेरे बाकी मित्र कहाँ गए? 4 ही जने कैसे हैं? आ जाएंगे, वो नेट की प्रॉब्लम है, चले गए होंगे इधर उधर। अच्छा अच्छा। एक सत्य कथा सुनाता हूँ स्वागत है कि सर। वन्य जीव की। हाँ, एक सत्य कथा सुनाता हूँ। कंगारू है उसका विषय। सुन रहे हैं सब? आवाज आ रही है? हाँ हाँ, बिल्कुल 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 सर। तो सुनिए कंगारू कि वन्य जीव की प्रजातियों पर संकट जब मंडराया था, उसी समय अध्ययन करने दल ऑस्ट्रेलिया आया था। जंगल में आदिवासी घास के दाने बीन रहे थे कि जंगल में कुछ आदिवासी घास के दाने बीन रहे थे, फलियां थी उनके हाथों में जो आपस में छीन रहे थे। कुछ अजीब से जंतु पास में ऊंची कूद लगा रहे थे और पेट बंधे थैलों से बच्चे उछल उछल कर जा रहे थे कि भाषा की थी विकट समस्या, कैसे पूछे इसका नाम, दल लेता की सूझबूझ और बुद्धि आई सबके काम, कि दल लेता की सूझबूझ और बुद्धि आई सबके काम। आदिवासी को किया इशारा, कौन है ये बतला दे तू, कौन है ये बतला दे तू। समझ गए वो क्या पूछा है, सारे बोले कंगारू। समझ गए वो क्या पूछा है, सारे बोले कंगारू। उनके सामूहिक उत्तर से अध्ययन दल संतुष्ट हो गया
और खबरों के संग फोटो छप गई, दौरा उनका पुष्ट हो गया कि नया जीव अजनबी मिला है, पूरी दुनिया जान चुकी थी, और खोजी दल कितना काबिल है, लोहा उसका मान चुकी थी। किंतु बाद में यह सोचा, शब्दार्थ जानना खता नहीं। किंतु बाद में यह सोचा, शब्दार्थ जानना खता नहीं, कि इस कंगारू का मतलब तो समझे कि क्या होता है। किंतु बाद में यह सोचा, शब्दार्थ जानना खता नहीं, भाषा विज्ञ ने अर्थ किया, कंगारू मतलब पता नहीं। भाषा विज्ञ ने अर्थ किया, कंगारू मतलब पता नहीं। आदिवासियों का उत्तर था, पता नहीं यह जंतु कौन है, यही नाम हर जीवा पर है, शब्द सलामत अर्थ गौण है, शब्द सलामत अर्थ गौण है, कि वन्य जीव की प्रजातियों पर संकट जब मंडराया था, उसी समय अध्ययन करने दल ऑस्ट्रेलिया आया था। तो कंगारू का मतलब है कि हमें पता नहीं है, लेकिन उस जानवर का नाम कंगारू हो गया जब उसका शाब्दिक अर्थ है पता नहीं है। तो इसी के साथ एक और कंगारू मतलब पता नहीं। स्वागत है सर। कंगारू मतलब पता नहीं, तो सुनिएगा डॉक्टर साहब और किशोर भाई जी और केएल भ्रमर साहब, नीरू जी, वरुण जी का आशीर्वाद चाहता हूँ। बहुत सुंदर सर। भगवान साहब जी से पैरोडी सुनूंगा। तो सुनिए कि कंगारू का मतलब पता नहीं। आई थी प्राचीन सभ्यता, हाल जानने भारत का, बिलख पड़ी थी देख देख, क्या हस्र हुआ है महारत का। क्या मैं वापस आ सकती हूँ, ध्यानी बोला कंगारू, अपनी जान बचा सकती हूँ, ध्यानी बोला कंगारू। वाह, बहुत बढ़िया सर। पूछा पता सादगी का तो हर दहलीज ये कहती है, पूछा पता सादगी का तो हर दहलीज ये कहती है, अभी यहाँ पर मक्कारी की पराकाष्ठा रहती है। बहुत बढ़िया। यहाँ पर मक्कारी की पराकाष्ठा रहती है। कहाँ मिलेगी मुझे सफलता, कहाँ मिलेगी मुझे सरलता, कपटी बोला कंगारू। कहाँ मिलेगी मुझे सरलता, कपटी बोला कंगारू। कहाँ गई मन की निश्चलता, नकटी बोली कंगारू। वाह, कि बट कर तुम इतना बिखरे, सदियों तक तुम दास रहे, बट कर तुम इतना बिखरे, सदियों तक तुम दास रहे, जिसने तुमको दोचा डर कर उनके खास रहे। जिसने भी तुमको दोचा डर कर उनके खास रहे। कहाँ गई थी वतन परस्ती, पंडित बोला कंगारू। जगह जगह से टूटा फूटा खंडित बोला कंगारू। जगह जगह से क्या बात, खंडित बोला कंगारू। मेरा आर्यावर्त कहाँ है, तुमने यह क्या कर डाला, क्यों कर हिंद महासागर को बना दिया गंदा नाला। कि मेरा आर्यावर्त कहाँ है, तुमने यह क्या कर डाला, क्यों कर हिंद महासागर को बना दिया गंदा नाला। आपस में लड़वाने वाला पालक बोला कंगारू। आपस में लड़वाने वाला पालक बोला कंगारू। मुगली गुट्टी पीने वाला बालक बोला कंगारू। मुगली गुट्टी पीने वाला बालक बोला कंगारू। कि लुप्त हो गया जीवन दर्शन, मौलिकता और शिष्टाचार। लुप्त हो गया जीवन दर्शन, मौलिकता और शिष्टाचार। बची खुची भारत भूमि में बचा रह गया भ्रष्टाचार। बची खुची क्या बात है, भारत भूमि में बचा रह गया भ्रष्टाचार। कब तक इसका राज रहेगा, कब तक इसका राज रहेगा। अफसर बोले कंगारू, पता नहीं कब तक इसका राज रहेगा। अफसर बोले कंगारू, नेता और व्यापारी मुट्ठी कसकर बोले कंगारू। क्या 1 वर्ष में 17% लोग भूख से मरते हैं। 1 वर्ष में 17% लोग भूख से मरते हैं। बेसब्रे सब 17% खाना जाया करते हैं।
आप देखिए विश्व का आंकड़ा यही है। एक वर्ष में 17% लोग भूख से मरते हैं और बेसब्रे सब 17% खाना जाया करते हैं। समारोह में खाने वाले शिक्षित बोले कंगारू, समारोह में खाने वाले शिक्षित बोले कंगारू, और जन्म जन्म के भुक्कड़ और बुभुक्षित बोले कंगारू। कंगारू, और क्या बात। अंतिम देखिए कि क्या छल हुआ है हमारे साथ कि हमें सभी ने मूर्ख बनाया, निर्विवाद है ऐसा क्यों है। हमें सभी ने मूर्ख बनाया, निर्विवाद है ऐसा क्यों है। प्रजातंत्र पर हावी अब भी वंशवाद और पैसा क्यों है। हमें सभी ने मूर्ख बनाया, निर्विवाद है ऐसा क्यों है। और प्रजातंत्र पर हावी अब भी वंशवाद और पैसा क्यों है। बारंबार लुढ़कने वाला लोटा बोला कंगारू। बहुत बहुत लोटा बोला कंगारू कि अचकन बोली कंगारू, लंगोटा बोला कंगारू कि अचकन बोली कंगारू, लंगोटा बोला कंगारू। आई थी प्राचीन सभ्यता, हाल जिनान ने भारत का, बिलक पड़ी थी देख देख क्या हश्र हुआ है महारत का। क्या मैं वापस आ सकती हूँ, ज्ञानी बोला कंगारू कि अपनी जान बचा सकती हूँ। ज्ञानी बोला कंगारू, ज्ञानी बोला कंगारू। बहुत सुंदर, क्या बात है, बहुत सुंदर। अंकुश जी भाई साहब बहुत ही बढ़िया पटल को महका दिया आपने तो। कंगारू के माध्यम से आपने पूरी बहुत कुछ सृष्टि को आपने इसमें कवर कर दिया। अब मैं अगले मनीषियों को जो आमंत्रित कर रहा हूं, आदरणीय भ्रमर जी को इन शब्दों से मैं आमंत्रित करता हूं कि पुरानी शाखों से पूछो कि जीना कितना मुश्किल है। पुरानी शाखों से पूछिए कि जीना कितना मुश्किल होता है। नए पत्ते तो बस अपनी अदाकारी में रहते हैं, नए पत्ते तो बस अपनी अदाकारी में रहते हैं। अब ये मत पूछना कि अल्फाज कहाँ से लाता हूँ। कुछ चुराता हूँ दर्द दूसरों का, कुछ अपनी सुनाता हूँ। कुछ चुराता हूँ दर्द दूसरों का, कुछ अपनी सुनाता हूँ, कुछ चुराता हूँ। तो आदरणीय भ्रमर जी को मैं आमंत्रित करता हूँ कि भ्रमर जी पटल पर आए और अपनी मधुर वाणी से अपनी रचना सुनाएं, सबको आनंदित करें। आदरणीय भ्रमर जी साहब, स्वागत है। आवाज नहीं आ रही, आपका माइक बंद है शायद। अनम्यूट कर रही है भंवर जी, माइक अनम्यूट करें। हाँ अब आ गई शायद। बोलिए सर। कौन आ रही साहब आवाज नहीं आ रही है सर, आवाज। आ रही है क्या? हाँ आ रही है सर, बोलिए। अब आई। पढ़िए सर, पढ़िए। बोले सर। पढ़िए। एक मुक्तक देशभक्ति का मैं काव्य पाठ शुरू कर रहा हूँ। आन बान और शान तिरंगा हमें जान से प्यारा है। आन बान और शान तिरंगा हमें जान से प्यारा है। गौरव में सम्मान शौर्य यह अभिमान हमारा है। अमर शहादत वीरों की आजादी इतिहास लिए ये भारत माँ का राज मुकुट यह अनमोल सितारा है। ये भारत माँ का राज मुकुट यह अनमोल सितारा है। एक मुक्तक और। इस धरती के कण कण में साहस शौर्य बलिदान बसा। इस धरती के कण कण में साहस शौर्य बलिदान बसा। भारत माँ के वीर सपूतों ने गौरव इतिहास रचा। आजादी संकल्प प्राणपण तोल दिया था वीरों ने।
प्राणों की आहुति देकर मातृभूमि सम्मान बचा। बहुत बढ़िया, प्राणों बहुत की बढ़िया। आहुति देकर मातृभूमि सम्मान बचा। इसके बाद में एक गीत, मैं गांव की माटी से, मैं गांव से आया हुआ व्यक्ति हूं वैसे, और गांव की माटी का गीत प्रस्तुत कर रहा हूं आपके सामने। शायद किन्हीं मनुष्यों का माइक चालू है, माइक बंद कर दीजिए। हेलो, डिस्टरबेंस आ रहा है सर। पुरवाई, हाँ बोलिए, पढ़िए सर, पढ़िए आप, पढ़िए। पुरवाई ने सपने में संदेश सुनाया है। पुरवाई ने सपने में संदेश सुनाया है। मेरे गांव की माटी ने फिर मुझे बुलाया है। पुरवाई ने सपने में संदेश सुनाया है। मेरे गांव की माटी ने फिर मुझे बुलाया है। गांव का मौसम कैसा होता है? मौसम रंगीलिए हरितिमा झीनी चादरिया, बंजारन सी ओढ़ धरा सतरंगी चूनरिया। मौसम रंगीलिए हरितिमा झीनी चादरिया, बंजारन सी ओढ़ धरा सतरंगी चूनरिया। रैन रंगीली ने तारों का चीर जड़ाया है। रैन रंगीली ने तारों का चीर जड़ाया है। मेरे गांव की माटी ने फिर मुझे बुलाया है, मुझे बुलाया है। खेत बगीचे सज गए, खेत बगीचे पेड़ सज गए, ओढ़े हरियाली। खेत बगीचे पेड़ सज गए, ओढ़े हरियाली। अमराए हैं आम बोर, बोले कोयल काली। अमराए हैं आम बोर, गाए कोयल काली। कानों में पंछी कलरव मकरंद गुलाया है। कानों में पंछी कलरव मकरंद गुलाया है। मेरे गांव की माटी ने फिर मुझे बुलाया है। पुरवाई ने सपने में संदेश सुनाया है। मेरे गांव की माटी ने फिर मुझे बुलाया है। आई भोर सुहानी खुशियां नाचे आंगन में। आई भोर सुहानी खुशियां नाचे आंगन में। दादुर मोर पपीहा कोयल गाए सावन में। दादुर मोर पपीहा कोयल गाए सावन में। अलगुजों के संग चंग धुन, अलगुजों के संग चंग धुन मन हर्षाया है। मेरे गांव की माटी ने फिर मुझे बुलाया है। पुरवाई ने सपने में संदेश सुनाया है। मेरे गांव की माटी ने फिर मुझे बुलाया है। खेतों में उग कर लहराते हलदर के सपने। खेतों में उग कर लहराते हलदर के सपने। खलियानों में अन्न भराती लक्ष्मी जी अपने। खलिहानों में अन्न भराती लक्ष्मी जी अपने। दूध मुहानों की बोली ने, दूध मुहानों की बोली ने रस बरसाया है। मेरे गांव की माटी ने फिर मुझे बुलाया है। पुरवाई ने सपने में संदेश सुनाया है।
मेरे गांव की माटी ने फिर मुझे बुलाया है। भावुक गांव में अपने रिश्ते, इसके ऊपर है, ये आखिरी बंद है। भावुक रिश्तों की डोरी जहां अपनापन पाए, भावुक रिश्तों की डोरी जहां अपनापन पाए, त्योहारों पर हिलमिल खुशियां समरसता लाए। भावुक रिश्तों की डोरी जहां अपनापन लाए, भावुक रिश्तों की डोरी जहां अपनापन पाए, त्योहारों पर हिलमिल खुशियां समरसता लाए। प्रेम पगे संबोधन में नहीं, प्रेम पगे संबोधन में नहीं, लगे पर आया है। मेरे गांव की माटी ने फिर मुझे बुलाया है। गुरुवाई क्या ने बात, सपने में संदेश सुनाया है। मेरे गांव की माटी ने फिर मुझे बुलाया है, मुझे बुलाया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो मित्रों, ये थे हमारे साथ में कन्हैयालाल जी भ्रमर, जिन्होंने गांव के वातावरण को पटल पर उतारा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपका आभार। तो अब मैं इस काव्य गोष्ठी को अगले पादान पर ले जाने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं हमारी प्यारी सी बिटिया, प्यारी सी बहन, जो काफी देर से प्रतीक्षा में है। मैं उनको इन 4 लाइनों से आमंत्रित करता हूं। बहन नीरू पारीक जी को, नीरू पारीक जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूं। माइक बंद करें, माइक चालू है किसी का। महताब बन कर छाई हो महफिल में तुम तो ए बहन, महताब बन कर छाई हो महफिल में तुम तो ए बहन। अब बहा दो गीत गंगा, अब बहा दो गीत गंगा, लहला दो दिल और मन, लहला दो दिल और मन। मीठी वाणी मधुर स्वरों से कोयल बन कर कूक रहो। अब दिखा दो विद्या अपनी, खुद ही खुद को खोज लो, खुद ही खुद को खोज लो। बहन डॉक्टर नीरू पारीक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मंच पर आइए और अपनी मधुर वाणी से मंच को महकाइएगा। धन्यवाद डॉक्टर शिवदत्त शर्मा। सभी साहित्यकारों को मेरा चरण वंदन, सादर नमस्कार। सर्वप्रथम जो मेरा आराध्य है श्री गोपीनाथ जी महाराज, श्री कृष्ण भगवान, उनके लिए मुझे कैसे जीना है ये उनसे मैंने मांगा है। तो 4 लाइनें उसके लिए बोलूंगी, उसके बाद में मैं अपना कविता पाठ करूंगी। कि कर लूं खुद की खुद पर विजय, कर लूं खुद की खुद पर विजय, तो ही मैं धीर बनूं। रहूं सम हर ताप संताप और उल्लास में, तो ही मैं वीर बनूं। रहूं सम हर ताप और उल्लास में, तो ही मैं वीर बनूं। जी लूं जीवन का हर क्षण कुछ ऐसे, जी लूं जीवन का कुछ क्षण ऐसे कि खुद अपनी तदबीर बनूं। जी लूं जीवन का कुछ क्षण ऐसे कि खुद अपनी तदबीर बनूं। थाम लेना काना जीवन की मेरी डोर को ऐसे, थाम लेना काना मेरे जीवन की डोर को कुछ ऐसे कि जीवन युद्ध में रणधीर बनूं, कि जीवन युद्ध में रणधीर बनूं। मांगती है नीर प्रभु से यही दुआ, मांगती है नीर प्रभु से यही दुआ कि किसी रंगहीन जीवन में, कि किसी रंगहीन जीवन में थोड़ा सा गुलाल थोड़ा सा अबीर बनूं, थोड़ा सा गुलाल थोड़ा सा अबीर बनूं। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसके बाद मैं एक कविता आपको सुनाना चाहती हूँ।
कविता का शीर्षक तो कुछ नहीं है, लेकिन उसका भाव ये है कि आज के युग में हम हर दूसरा आदमी किसी दूसरे जैसा बनना चाहता है। वो खुद क्या है, खुद को उसे कैसे जीना चाहिए, कैसा बनना चाहिए, वो थोड़ा सा उसको नहीं समझ में आता है। इसलिए हम एक दूसरे की होड़ ना करें, प्रतिस्पर्धा नहीं करें, हमें क्या बनना है वो हमें देखना है। तो मैं किससे बेहतर और मुझसे कौन, सोचूं क्यों, मैं किससे बेहतर और मुझसे कौन, सोचूं क्यों, बस मैं अपना एक अलग अंदाज रखती हूँ, और बना लेती हूँ दिल को आईना, और रोज करती हूँ साफ इसे, जिंदगी में रोज एक ऐसा रियाज रखती हूँ, वाह, और बहुत सुंदर। दिया है ऊपर वाले ने मेरी औकात से बढ़कर, मुझे औकात से बढ़कर, खुद को बस उसी की मोहब्बत का मोहताज रखती हूँ। हमें और किसी का मोहताज रहना ही नहीं चाहिए, इसलिए खुद को बस उसी की मोहब्बत का मोहताज रखती हूँ। बस मैं अपना एक अलग अंदाज रखती हूँ। दुनिया की बेसुरी तान पर, अब संसार हमें किस तरीके से नचाता है आप सब लोग जानते हैं, इसकी सुनो उसकी सुनो, अपने मन की तो हम कभी करते ही नहीं। तो दुनिया की बेसुरी तान पर नाचूं कब तक, इसलिए साथ अपने कुछ सुरीले साज रखती हूँ, और नहीं रोकती रास्ता। आज का जमाना क्या है कि अपनी सफलता पाने के लिए हर किसी को हम गलत तरीके से गिरा देते हैं, उसे पीछे कर देते हैं। तो नहीं रोकती रास्ता उन्मुक्त गगन में उड़ने वालों का, बस सही दिशा में मैं अपनी परवाज रखती हूँ। परवाज यानी उड़ान, बस सही दिशा में मैं अपनी परवाज रखती हूँ, बस मैं अपना एक अलग अंदाज रखती हूँ। और इसकी जो अंतिम पंक्तियां हैं वो हमारे सबके जीवन का सत्य भी है कि ये सत्ता, ये दौलत और ये जीवन चंद दिनों के हैं मेहमान, इसीलिए नीर में खुद को बेताज रखती हूँ, बस मैं अपना एक अलग अंदाज रखती हूँ। बहुत सुंदर। तो बहन एक छोटी सी और रचना कविता सुना दीजिए, अभी समय है आपके पास। चलो। तो दूसरी मेरी कविता भाई बहन के रिश्ते पे है। अभी श्रावण का महीना भी आने वाला है, जो बहन बेटियों का एक त्योहार का माहौल होता है, और उसमें रक्षाबंधन। हाँ, और उसमें जो सबसे मुख्य त्योहार होता है वो होता है रक्षाबंधन का। और भाई बहन का रिश्ता ऐसा होता है कि वो चाहे बहन ससुराल में रहे, भाई कहीं रहे, लेकिन उनका जो अटूट प्रेम होता है, बहन को भाई का हमेशा इंतजार रहता है। तो उसी के ऊपर मैंने लिखी है कि लिखती हूँ मैं पाती भैया, पाती यानी खत, लिखती हूँ मैं पाती भैया इस राखी पर आ जाना। बहन अपने भाई को बुला रही है कि लिखती हूँ मैं पाती भैया इस राखी पर आ जाना, कुछ बातें तुम मेरी सुनना, कुछ अपनी सुना जाना, कुछ अपनी सुना जाना। मत मांगना भाभी से देने को उपहार मुझे, क्योंकि आजकल जो हमारे रिश्ते हैं ना उपहारों से ही जुड़े हुए हैं, किसने क्या दिया उसी से हम उसको आंकते हैं। लेकिन भाई बहन का रिश्ता ऐसा नहीं होना चाहिए कि मत मांगना भाभी से देने को उपहार मुझे, यादों की उस अलमारी से मेरा बचपन चुरा लाना। लिखती हूँ मैं पाती भैया इस राखी पर आ जाना, लिखती हूँ मैं पाती भैया इस राखी पर आ जाना। दूसरी इसकी लाइन है कि माँ तो माँ है। अब माँ के बारे में क्या कहने के लिए कोई शब्द भी नहीं है मेरे पास में, कि माँ तो माँ है, आते आते कुछ दे ही देगी। अब माँ तो अपने बेटियों को कुछ ना कुछ देती रहती है, तो माँ तो माँ है, आते आते कुछ दे ही देगी। बस पापा से कह के अपने बैग में कुछ मेरी मासूम शरारतें भर लाना, पापा से कह के अपने बैग में मेरी मासूम शरारतें भर लाना। लिखती हूँ मैं पाती भैया इस राखी पर आ जाना, लिखती हूँ मैं पाती भैया इस राखी पर आ जाना। कि नहीं मिलता सुकून भैया
उन सावन से झूलों का, नहीं मिलता सुकून भैया उन सावन से झूलों का। पीपल के इस पेड़ पे एक झूला भी डलवा जाना, पीपल के इस पेड़ पे भैया एक झूला भी डलवा जाना। लिखती हूँ मैं पाती भैया इस राखी पर आ जाना। अब वाह, अंतिम जो पंक्तियां हैं बहुत ही मार्मिक है। आजकल जो ये हिस्सा बंटवारा, बहन भाइयों में बंटवारा होता है, जमीन चाहिए, जायदाद चाहिए, तो हमारे प्रेम को कहीं ना कहीं प्रभावित करती है। उसी के ऊपर मैंने लिखा है कि नहीं जानती हूँ मैं भैया, नहीं जानती हूँ मैं भैया हिस्से और अधिकार का मतलब, नहीं जानती हूँ मैं भैया हिस्से और अधिकार का मतलब। रह जाए बस मान नीर का इतना फर्ज निभा जाना, रह जाए बस मान नीर का इतना फर्ज निभा जाना। वाह। लिखती हूँ मैं पाती भैया इस राखी पर आ जाना, लिखती हूँ मैं पाती भैया इस राखी पर। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बहुत सुंदर, खूब, बहुत बहुत खूब। सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर भावभक्ति। हमारे साथ में नेपथ्य में जो हैं मास्टर रामजी लाल जी शर्मा उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं और बहन अलका शर्मा जी नई दिल्ली से जुड़ी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत आपका अभिनंदन है। तो अब इस कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए आवाज लगाता हूं हमारे काव्य मनीषी आदरणीय भंवरलाल जी पारीक को। इन 4 लाइनों से आमंत्रित कर रहा हूं कि कश्ती है पुरानी मगर दरिया बदल गया है, कश्ती है पुरानी मगर दरिया बदल गया है, मेरी तलाश का भी तो जरिया बदल गया है। ना शक्ल बदली न बदला मेरा किरदार, बस लोगों को देखने का जरिया बदल गया है, बस लोगों का देखने का जरिया बदल गया है, लोगों को देखने का जरिया बदल गया है। आदरणीय पधारिए और अपने गीतों से काफी इस पटल को महकाइएगा। हाँ सर, नमस्कार साहब। नमस्कार। आदरणीय वरुण जी, आदरणीय विनय कुमार जी, भ्रमर साहब, डॉक्टर नीरू जी पारिक, किशोर जी और साथ में संचालक महोदय, आप सभी को साहित्य मनीषियों को वंदन करते हुए मैं राजस्थानी भाषा में अपना गीत पिछले 2 साल पहले मैंने देखा था। 2 साल पहले कोरोना काल में अस्पताल में डॉक्टर लोग दलाली कर रहे थे और उससे थोड़ा मुझे दुख हुआ कि ऐसे समय में भी ये पैसे कमाने की सोच रहे हैं। वहां से मैंने ये गीत लिया है, आप सबको अच्छा लगेगा। कि थे चो बड़ा डॉक्टर बोलो या कौन सी बीमारी छे। ये मैं आपको बताऊं सर, थोड़ा गीत दूसरा आ गया। कि मिन क्या देगी मिली जलम सुधरे छे वाई काम करो, मिन क्या देगी मिली जन्म सुधरे थे वागी काम करो, मोको दियो राम जी थाने चोखा चोखा काम करो। और मिन क्या देगी मिली जन्म सुधरे थे वा इंतजाम करो, मोको दियो राम जी थाने चोखा चोखा काम करो। अब जो डॉक्टर लोग हैं अस्पताल में, कंपाउंडर, नर्स, चौकीदार, मेडिकल स्टोर वाले सब लूटने में लगे थे कि जमाखोर भ्रष्टाचारों रे काला बाजारी कर लिया, जमाखोर भ्रष्टाचारों रे काला बाजारी कर लिया, दुगुणों तिगुणों और चौगुणों माल कमा सागे धर लिया, या बाढ़े महामारी अकाल परलय होवे जद ही सूझे, ईमान दया ने टांग परा धन जोड़ जोड़ के घर भर लिया, या सोच सही कोने था कि, या सोच सही कोने था कि मत ईश्वर ने बदनाम करो, मोको दियो राम जी थाने चोखो चोखो काम करो। और देखो कि थे याद करो रोजी रोटी पहचान चुका ला गया ताड़ा,
एकदम रोजी रोटी पर पूरी तरह से सब बंदी हो गई। जिथे याद करो रोजी रोटी पहचान चुका ला गया ताला, वे घर का घर में बंद पड़ा आख्या आगे आया काला, खर्चा कद रुक्या कोई सा भी खाता खाता डूंगर बीते, पण पापी पेट नहीं माने री तो नित नया करे चाला। खाली पेट भी नया नया चाला करे, अरे खाली पेट नहीं माने या नया नया कर रहो चाला। अरिया समय करावे छे लीला थे हाथ जोड़ प्रणाम करो, मोको दियो राम जी थाने चोखा चोखा काम करो। और देखो सीधो संबोधन कि डॉक्टर छो डॉक्टर पणो करो, सौदाबाजी धंधो छोड़ो, डॉक्टर छो डॉक्टर पणो करो, सौदाबाजी धंधो छोड़ो, मालिक से घूस कमीशन को लेनो देनो धंधो छोड़ो, ओ दवा बेच बाकी दुकान ज्यादा सुविधा सेवा देवो, ऑक्सीजन एम्बुलेंस दलाली काम सभी गंदो छोड़ो। ऑक्सीजन में भी एम्बुलेंस में भी दलाली कि ऑक्सीजन एम्बुलेंस दलाली काम सभी गंदो छोड़ो। अरे गैल सुधारो अपनो कर लो, गैल सुधारो अपनो कर लो, जिंदगी नहीं हराम करो, गैल सुधारो अपनो कर लो, जीवन नहीं हराम करो, मोको दियो राम जी थाने चोखा चोखा काम करो। और अंतिम बंदे कि सोचो ही खूब कमाई से बैलेंस बैंक बढ़ जावे लो। आप इतनी कमाई कर लिया, अरे भाई कमाई कर लो ला, लेकिन जैया आज ये और लोगों की डेड बॉडी जारी चे था कि भी जावली जो बैलेंस कहीं काम आवलो कि सोचो ही खूब कमाई से बैलेंस बैंक बढ़ जावे लो, निश्चिंत हो ये बंगला कोठी सब मिनटा में बन जावे लो, सुविधा सारी सुख चैन हाथ कोई भी कमी न रहवेली, सुविधा सारी सुख चैन हाथ कोई भी कमी नहीं रहवेली, पकड़ी या सोच यदि उल्टी लेना देना पड़ जावे लो, लेना को देनो पड़ जावे लो कि पकड़ी या सोच यदि उल्टी लेनो देनो पड़ जावे लो। अरे मत लीजो हाय दीन दुर्बल की, मत लीजो हाय दीन दुर्बल की, चिंतन आठों याम करो, मोको दियो राम जी थाने चोखा चोखा काम करो। अरे मिन क्या देगी मिली जलम सुधरेवा थे इंतजाम करो, मिनखा देगी मिली जन्म सुधरेवा ही थे काम करो, मोको दियो राम जी थाने चोखा चोखा काम करो। नमस्कार साहब, मारो आपने यही कहनो कि जो भी ई कविता ने सुने कम से कम दया धर्म और ईमान भाव ने जरूर आपके मन में रखे। बहुत सुंदर आदरणीय, आपकी आवाज तो जो है इतनी मधुर थी कि उसको सुन करके उत्तर प्रदेश से तो मास्टर रामजी लाल जी वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं और नई दिल्ली से भूपेश प्रताप सिंह जी जुड़े हैं। आपकी आवाज को सुन करके आपको बहुत बहुत दाद दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद कह रहे हैं आपको। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो अब मैं आवाज दे रहा हूं हमारे साथ में जो है आदरणीय चतुर्वेदी जी जो प्रतीक्षारत हैं। मैं आपका इन 4 लाइनों से स्वागत करता हूँ। आप पटल पर आइए। सामने रख लो, मुंडे बैठ जाओ। गीत शब्दों में भर कर चले आइए, गीत शब्दों में भर कर चले आइए, मातवाणी के मंदिर सा पटल है मेरा, ये पटल है मेरा, शब्द गीतों के संग में
घुल जाइए, सब दिशाओं कहाँ को गया? खुशबू से वो खाना बना उसको ऊपर महकाइए, वहीं से करने का। सब दिशाओं को खुशबू से महकाइए। आदरणीय चतुर्वेदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पटल पर आइए और अपने शब्दों से पटल को महकाइए, सबको महकाइए, सबको आदरणीय मंत्र मुग्ध कर दीजिए। स्वागत वरुण जी का। साढ़े 7 बजे आ जाना। हाँ, तुमने ही तो कहा था 7:30 बजे से पहले नहीं आ सकती। कहाँ गए वरुण जी? बाद में बात करूंगा, अभी मैं कहीं बैठा हूँ। नमस्कार आदरणीय, करता हूँ स्वागत है सबको। आपका, स्वागत है सर। आवाज नहीं आ रही है सर, माइक बंद है। अब आ रही क्या? हाँ, अब आ रही है सर, उन्हें सबको प्रारंभ प्रणाम कीजिए। करता हूँ, माँ बीना वासी को नमन करता हूँ और कुछ एक पंक्तियां निवेदन करता हूँ। जयपुर कवि सम्मेलन नाम दिया आपने इसका, तो 4 पंक्तियां आदरणीय, जयपुर के लिए पढ़ना चाहता हूँ। स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना जयपुर सच में हाई पिंक सिटी, अपना जयपुर सच में हाई थिंक सिटी, पूरे भारत से रहता है लिंक सिटी, पूरे भारत से रहता है लिंक सिटी, प्यार दिलों में यहाँ गुलाबी मिलता है, प्यार दिलों में यहाँ गुलाबी मिलता है, दुनिया भर में वेल नोन है पिंक सिटी, दुनिया भर में वेल नोन है पिंक सिटी, दुनिया भर में वेल नोन है पिंक सिटी। और 4 पंक्तियां अपने लिए पढ़ना चाहता हूँ। भी कबीर जयंती गई है कल या परसों, 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। स्वागत है सर। रक्त में मिला है हमें लेखन का गुण यह है, रक्त में मिला है हमें लेखन का गुण यह है, लक्षण मिले पिता से हमको फकीर के, मात शारदा के कृपा, मात शारदा की कृपा मिलती रही सदैव, दास बने नहीं हम किसी भी अमीर के, हाथ में कलम लेके जो भी लिखा सच लिखा, हाथ में कलम लेके जो भी लिखा सच लिखा, हम तो पुजारी हैं कलम शमशीर के, अमर रहे हैं और अमर रहेंगे हम, मर नहीं सकते हैं वंशज कबीर के, अमर रहे हैं और अमर रहेंगे हम, मर नहीं सकते हैं वंशज कबीर के। और चूंकि हास्य का कवि हूँ, ईश्वरीय देव है, कुछ कनाचरी हास्य में ब्रजभाषा में, अभी वैद्य ने राजस्थानी भाषा में पढ़ा ढूंढाड़ी में, मैं ब्रजवासी हूँ, भरतपुर मूल का हूँ, तो ब्रज क्षेत्र से आया हूँ, तो ब्रजभाषा की कुछ कनाचरी करना चाहता हूँ, सुने। स्वागत है सर, स्वागत। आजकल की जो लड़कियां हैं, मुझे माफ करेंगे, मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी ये छंद कहना चाहता हूँ। आशिक कीजिए बुलके भारी भारी जब तक, आशिक कीजिए बुलके भारी भारी जब तक, महबूबा उसका ही नाम रहे रटती, और थोड़ी हल्की जो उसे जेब लगने लगे तो, थोड़ी हल्की उसे जो जेब लगने लगे तो, करके बहानेबाजी धीरे धीरे कटती, किसी और मुर्गे की रहती तलाशू से, किसी और मुर्गे की रहती तलाशू से, मिलते ही फौरन वो वहीं जाके सटती, और बेवकूफ आशिकों को नेक है सलाह मेरी, बेवकूफ आशिकों को नेक है सलाह मेरी, खाली जेब आधने का छोरी नहीं पटती, बेवकूफ आशिकों को नेक है सलाह मेरी, खाली जेब आधने का छोरी नहीं पटती। और 2 छंद पढ़ना चाहता हूँ।
आजकल के लड़के जो है ना, यंग जनरेशन कहाँ जा रही है, बेरोजगारी में बेचारे इधर से उधर डोलते, बेरोजगारी बहुत है। दो मुक्तक पढ़ना चाहता, दो छंद पढ़ना चाहता हूँ और मजे लेना, मजे में लिखे मैंने छंद कि मोहते उड़ाए धुआं चांद में पड़े हैं जुआ, मोहते उड़ाए धुआं, मोहते उड़ाए धुआं चांद में पड़े हैं जुआ, सिकुड़ सिकुड़ तन है गए छुआरे हैं, और चढ़त तो जवानी में सफेद है गए हैं बार, दावत हकीकत कराए लेत कार्य हैं, और हाथ और पाम दिन रात कीर्तन करें, हाथ और पाम दिन रात कीर्तन करें, हाकत है डींग मनो बादर से फारे हैं, नापत सड़क रोजगार की तलाश में ये फैशन के मारे या मुकद्दर के मारे हैं। और एक छंद पढ़ना चाहता हूँ इसी गुनवे का कि सेंट सो नहाए और चढ़ाए के सफारी सूट पाइन में बूट 4000 वारे, सेंट सो नहाए और चढ़ा, इसमें एक शब्द का प्रयोग किया, थूथरे शब्द का मैंने प्रयोग किया ब्रजभाषा में, उसको मुंह कहते हैं, जबड़ा मुंह। सुनना, सेंट सो नहाए और चढ़ाए के सफारी सूट पाइन में बूट 4000 वारे हैं, और थूथरे में पान की दुकान खुली आलीशान, थूथरे में पान की दुकान खुली आलीशान, मन माही सोचे हम फिल्मी सितारे हैं, और घर बारे थकत न इनको से हाथ भय, मैया बाप दो उनकी आखिन के तारे हैं, और भूल गए गैल, भूल गए छैल गैल छोकरी दही जो छेड़, भूल गए छैल गैल छोकरी दही जो छेड़, झर गयो हीरो पन पुलिस ने मारे हैं, भूल गए छैल गैल छोकरी दही जो छेड़, झर गयो हीरो पन पुलिस ने मारे हैं। और दो मुक्तक पढ़ के वाणी को विराम देता हूं। स्वागत है सर। आजकल जो ये दिल्ली में जो दंगे फसाद हो रहे हैं दुनिया भर के, इसके पीछे क्या राज है ये आप सब जानते हैं। कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। कुछ दिन पहले यहाँ नव संकल्प शिविर भी लगा था उदयपुर, 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, तरीके से बात कही है मैंने। झीलों की नगरी में नाटक देखा चरण बंदनों का, झीलों की नगरी में नाटक देखा चरण बंदनों का, टीकाकरण हुआ था जमकर रोली और चंदनों का, मेवाड़ी धरा रही थी रजपूती बलिदानों की, उसी धरा पर देखा मेला प्रिय वैशाख नंदनों का, उसी धरा पर देखा मेला प्रिय वैशाख नंदनों का। अब एक मुक्तक और पढ़ना चाहता हूँ। दुनिया पीछे लगी हुई है, पूरा हिंदुस्तान पीछे लगा मोदी के कि कैसे भी इसको फेल करें, कैसे भी इसको डाउन करें, लेकिन मोदी तो मोदी है। भ्रष्टों की गर्दन की खातिर छुरी बन गया है मोदी, चोर लुटेरों की तन की झुरझुरी बन गया है मोदी, एक और मोदी तो दूजी और विपक्षी दल सारे, 8 वर्ष में ही दुनिया की धुरी बन गया है मोदी, 8 वर्ष में ही दुनिया की धुरी बन गया है मोदी। और 8 वर्ष अभी कार्यकाल पूरा हुआ है 5-7 दिन पहले। ये मुक्तक आखिरी मुक्तक वाणी को विराम दूंगा इसके पढ़ने के बाद। 8 साल में मोदी जी ने ढंग सिखाया जीने का, रूप दे दिया है भारत को सुंदर एक नगीने का, कांग्रेस ने सदा झुकाई जग में पगड़ी भारत की, देख रहा है जब अब जलवा 56 इंची सीने का, देख रहा है अब जग जलवा 56 इंची सीने का। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया, आमंत्रण दिया। बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। अध्यक्ष महोदय, हमारे साथ में श्री कांत जी तेलंग
लखनऊ से जुड़े हैं, प्रमोद जी सनाड्य शायद जयपुर से जुड़े हैं, ये आपको नमस्कार कर रहे हैं। गुरुद्वारे से आइए, आपका प्रमोद सनाड्य। दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। बहुत प्रमोद जी दोनों का भाई अभिनंदन है। साहब राजसमंद से हैं, बहुत बड़े अच्छा। साहित्यकार हैं बहुत सुंदर, और बहुत सुंदर। राजसमंद प्रभु श्रीनाथ जी की इन पे विशेष कृपा है। मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ प्रमोद जी। और बहुत इन्होंने बड़ा काव्य खंड लिखा है अपने घनाक्षरी छंद में। रोज श्रीनाथ जी की जो झांकी होती है उसका बहुत ही खूबसूरत वर्णन है। वाह, बहुत सुंदर। नमस्कार, प्रमोद जी नमस्कार आप पटल प्रमोद पर जी। आए, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। अब मैं अध्यक्ष महोदय जी को आमंत्रित करूं, उससे पहले मैं अध्यक्ष महोदय जी से ही अनुमति चाहूंगा। अगर वो अनुमति दें तो मैं भी एक अपनी रचना प्रस्तुत कर दूं। अरे सर, स्वागत स्वागत स्वागत। आपने बहुत ही खूबसूरत इस पटल को जिस तरह से संचालित किया है, काव्य मनीषियों को यहाँ पर एकत्र किया है, और मैं सबसे इसमें अदना सा, मैं अपने लिए कहता हूँ कि चाहे बुढ़ापा घेर ले या करे बीमारी जोर, मैं किशोर हूँ, उम्र भर रहना मुझे किशोर। ये सब मुझसे बड़े हैं, कविता में बड़े हैं, सबको नमन करता हूँ। और आदरणीय शिवदत्त जी, आपको भी प्रणाम और स्वागत, अभिनंदन आपका। तो प्रस्तुत है सर, आशीर्वाद चाहूंगा। इसके बाद गीतों की बंजारण आई मेरे दिल के गाँव में। गीतों की बंजारण आई मेरे दिल के गाँव में। डेरा डाल दिया है उसने, डेरा डाल दिया है उसने, मन मंदिर की छाँव में, मन मंदिर की छाँव में। गीतों की बंजारण आई मेरे दिल के गाँव में। प्रथम बंद है। एक तारा यूं वादन करती, मन के तार हिलाती है। सात सुरों में ऐसे गाती, सबकी नींद उड़ाती है। शब्द शब्द से अमृत बरसे, शब्द शब्द से अमृत बरसे, गाती मीठे भाव में, गाती मीठे भाव में। गीतों की बंजारण आई देखो दिल के मेरे गाँव में। सतरंगी लहंगा वो पहने, झिलमिल चूनर ओढ़ती। सतरंगी लहंगा वो पहने, झिलमिल चूनर ओढ़ती। छनक छनक छन चूड़ी बजती, छनक छनक छन चूड़ी बजती, मस्तक बिंदिया सोती। नृत्यकार को नृत्य सिखाती, घुंघरू पहने पाँव में। गीतों की बंजारण आई मेरे दिल के गाँव में। अंतिम बंद है। पतित पावन हृदय हो जिसका, उसकी कलम संवारती। पतित पावन हृदय हो जिसका, उसकी कलम संवारती। गीत छंद दो है चौपाई, कविता को वो निखारती। अक्षर अक्षर रंग भरती है, अक्षर अक्षर रंग भरती है, गाते सब ही चाव में, गाते सब ही
चाव में, गीतों की बंजारण आई देखो मेरे गांव में, डेरा डाल दिया है उसने मन मंदिर के छाँव में, मन मंदिर की छाँव में, मन मंदिर की छाँव में। सभी को धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं अध्यक्ष महोदय जी को आमंत्रित करता हूं इन 4 लाइनों से कि जयपुर के कवियों में तो आप ही सरताज हो, जयपुर अरे के वाह। कवियों में आप ही सरताज हो, गीत गजलें कैसे बनती आप ही हमराज हो, मंच महफिल को सजाती आपकी मौजूदगी, मंच महफिल को सजाती आपकी मौजूदगी, आपकी वाणी को सुनने हर कोई बेताब है, आपकी वाणी को सुनने हर कोई बेताब है, आपकी वाणी को सुनने हर कोई बेताब है। अध्यक्ष महोदय किशोर जी, सदाबहार किशोर जी, जो अरे 90 वाह, वर्ष की उम्र में भी किशोर जी रहेंगे, आपको मैं आमंत्रित करता हूं अपनी वाणी से पटल को महकाइए। बहुत बहुत आभार परम आदरणीय शिवदत्त जी सर और साहित्य सागर संस्थान का ये जो आज अनुष्ठान है, साहित्यिक अनुष्ठान है, इस हवन में एक आहुति मेरी भी हो जाए, तो ये आपने जो अवसर दिया है, निश्चित रूप से आपने जो मेरी भूमिका और मेरे बारे में कहा बहुत अतिशयोक्तिपूर्ण हो गया, क्योंकि यहाँ सब मुझसे अग्रज है। आदरणीय वरुण जी मेरे बड़े भाई भी हैं, हमारे मार्गदर्शक भी हैं, हमारे मित्र भी हैं, बहुत कुछ है। भाई अंकुश जी हैं और ब्रह्मर जी हैं, ये सब मेरे से बहुत बड़े हैं, इन सब से हम लोग बहुत सीखते हैं, लेकिन फिर भी आपने मुझे ये मान दिया है, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और आइए, आज का जो विषय भी आपने जयपुर केंद्रित रखा है, तो मैं जयपुर से शुरुआत करता हुआ फिर राजस्थान और फिर देश की बात करना चाहूंगा। इजाजत है। वरुण जी सर, ब्रह्मर जी, आदरणीय अंकुश जी, बहन नीरू जी, मेरी ये विनम्र जो शब्द तुकबंदी आप इसको कहें, ये मैं रखता हूँ। एक छंद लिखता हूँ श्री राधे, और श्री राधे छंद में 2 छंद में जयपुर के नाम करता हूँ कि जयपुर तो है सबसे आला श्री राधे, जयपुर तो है सबसे आला श्री राधे, गोविंदा सबका रखवाला श्री राधे, कृपा दृष्टि बरसाता अपने भक्तों पर, मोर मुकुट और वंशी वाला श्री राधे, मोर मुकुट और वंशी वाला श्री राधे। और जयपुर की क्या बात करें हम श्री राधे, जयपुर की क्या बात करें हम श्री राधे, खत्म न हो दिन रात करें हम श्री राधे। आज बात चलती है जब तो जयपुर की, जाहिर सब जज्बात करें हम श्री राधे, जाहिर सब जज्बात करें हम श्री राधे। तो ये तो श्री राधे मेरा हुआ। और आइए, मैं विशेष रूप से हमारे आदरणीय ब्रह्मर जी ने गांव की बात की, तो मैं चाहता हूं कि ब्रह्मर जी, मैं जब ओटीएस में आया 1986 से लेकर अब तक मैंने हर वर्ष राजस्थान भ्रमण का कार्यक्रम किया और आईएएस को मेरा ले जाने का था, तो मैंने एक बदलाव महसूस किया। बस उस बदलाव को मैंने कुछ शब्द चित्रों के माध्यम से कहने की कि अब वो गांव नहीं रहे। आपने बहुत सुंदर सुंदर व्याख्या करी गाँव की, लेकिन मैंने जब देखे थे और अब देखे तो मुझे एक अंतर नजर आया, वो मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ साहब। शिवदत्त जी, इजाजत दीजिए। स्वागत है सर। हाँ, कि अब रहा न अपना गाँव, ओ अब रहा न अपना गाँव, जाने पहचाने ठाव, कि सब कुछ बदल गया, ओ कि सब कुछ बदल गया। अब रहा न अपना गाँव, जाने पहचाने ठाव, कि सब कुछ बदल गया, कि सब कुछ बदल गया। वो नदियां लहरें नाव,
किनारे बरगद वाली छांव कि सब कुछ बदल गया। आदरणीय अलका बहन जी का स्वागत। और पंक्तियां देखिए आपको समर्पित कि पनघट पे छलिया रूप चहकते ताल बावड़ी कूप बरखा रानी से मिलकर महकती माटी लगे अनूप रहट का तालमयी संगीत रहट का तालमयी संगीत गले से बहते मधुरम गीत कि सब कुछ बदल गया कि सब कुछ बदल गया। अब रहा न अपना गांव जाने पहचाने ठाव कि सब कुछ और क्या क्या बदला साहब देखिए ब्रह्मर जी सर कि दादी का प्यार दुलार पड़ोसन काकी की मनुहार चाचा ताऊ पूरा गांव बुजुर्गों का आदर सत्कार नहीं अब चुनरी की सौगात नहीं अब चुनरी की सौगात नेह की नहीं है बरसात कि सब कुछ बदल गया कि सब कुछ बदल गया। अब रहा न अपना गांव जाने पहचाने ठाव कि सब कुछ बदल गया कि सब कुछ। और आदरणीय सनाड्या जी की उपस्थिति मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आदरणीय प्रमोद जी सुनिए साहब कि चौपाले बनी दुकान खेत में उगने लगे मकान चेहरे पर चढ़ी नकाब लुप्त भोली सच्ची मुस्कान हो गया हटवाड़ा वीरान हो गया हटवाड़ा वीरान लखेरा पंसारी हैरान कि सब कुछ बदल गया कि सब कुछ बदल गया। और अंतिम पंक्तियां इस गीत की वरुण जी सर अंतिम पंक्तियां इस गीत की कि सांझ धूमिल भोर उदास मंजिलें टूटी है आकाश। अब वहां मॉल बनने लग गए झोपड़ियां जो थी हमारी मिट्टी की सौंधी महक थी वो धीरे धीरे लुप्त होके सड़कें आ गई आधुनिकतम साधन सारे आ गए हमारी वेशभूषा हमारा खान पान सब कुछ बदल गया। मैं कहता हूं कि सांझ धुमिल भोर उदास मंजिलें छूती है आकाश यहाँ पर बेगानों की भीड़ बचपन चुप युवा हताश फिर के कई अनेकों जात फिर के कई अनेकों जात तरक्की की यही सौगात कि सब कुछ बदल गया कि सब कुछ बदल गया। अब रहा न अपना गाँव जाने पहचाने ठाव कि सब कुछ बदल गया कि सब कुछ बदल गया। बहुत बहुत आभार। और इजाजत हो तो एक ताजा आज मैंने आदरणीय मैं भी यही कहने वाला था मैंने कोशिश की है प्रतिगीत लिखने की और आदरणीय वरुण जी को मैंने दिखाया भी है क्योंकि इस देश में प्रतिगीत देने वाले वरेण्य गीतकार वरुण जी आज हमारे इस पटल पर हमारे साथ हैं। तो मैं हालांकि मैंने उसको गा के नहीं बोला अभी तक सिर्फ सुबह लिखा मैंने और तो मैं चाह रहा हूँ कि हमारे पटल का सौभाग्य सर जब पहली बार आपको गीत प्रस्तुत करेंगे अवश्य पढ़ो से आज। तो प्रतिगीत विशेष रूप से फिल्म जागृति का एक गीत था कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के है ना। तो बस इसी को लेकर मैंने कुछ राजनीतिक इसके अंदर वो लिए हैं। आदरणीय ब्रह्मर जी और सब इसको राजनीतिक दृष्टि से न देखें मैंने मन के उद्गार विशेष रूप से रखे हैं और विशेष रूप से कि बुलडोजरों को यूपी से
लाए निकाल के। योगी जी आप तो हैं नेता कमाल के। कमाल के, योगी हाँ। जी सच में है जी नेता कमाल के। तुम ही तो हो तुम ही तो सिर्फ हल हो यहाँ हर सवाल के। योगी जी सच में आप हो नेता कमाल के। पंक्तियां देखिए, ये पहली बार पढ़ रहा हूं अभी आपके समझ। गुंडे मवालियों को ठिकाने लगा दिया। गुंडे मवालियों को ठिकाने लगा दिया। पत्थर से रहे फेंक उन्हें भी रुला दिया। शक्ति दिखाई सबको ही दंगों को टाल के। शक्ति दिखाई सबको ही दंगों को टाल के। योगी जी सच में हो नेता कमाल के। योगी जी सच में हो नेता कमाल के। और पंक्तियां देखें। अखिलेश मियां साइकिल पंचर करा गए। अखिलेश मियां साइकिल पंचर करा गए। गद्दार देश के सभी जेलों में आ गए। हाथी है चुप बहन जी ने रखे थे पाल के। योगी जी सच में आप हैं नेता कमाल के। योगी जी सच में आप हैं। और अंतिम बंद इसका। मक्कार काम चोरों से रखा न वास्ता। मक्कार काम चोरों से रखा न वास्ता। माँ भारती में रखते हो श्रद्धा व आस्था। सच्चे हो भक्त तुम श्री दशरथ के लाल के। योगी जी सच में आप तो नेता कमाल के। योगी जी सच में आप तो नेता कमाल के। बुलडोजरों को यूपी में लाए निकाल के। योगी जी सच में आप तो नेता कमाल के। बहुत बहुत शुक्रिया। देशवासियों में एकता की लय हो, दुश्मनों में खौफ हो, भय हो, फिर से बने विश्व गुरु भारत ये तय हो। और जननी जन्मभूमि माँ भारती तेरी जय हो। माँ भारती तेरी जय हो। बहुत बहुत आभार। बहुत ही एक शानदार आज का आयोजन। सबकी रचनाएं बहुत ही श्रेष्ठ और मैंने बहुत ही आनंद लिया। मेरे साथ ही हमारे भाई साहब भगवान साई जी विराजमान है। तो ये अक्सर हम लोग शाम की हमारी बैठक यहीं होती है, तो एक साथ पटल पे आना और आप सबके दर्शन लाभ लेना। विशेष रूप से बहन अलका जी ने हमें बहुत शाबाशी दी है, प्रमोद जी ने, मास्टर भंवरलाल जी और बहुत सारे लोग यहाँ पर उपस्थित जो हुए हैं उन सब का मैं आभार व्यक्त करता हुआ, शिवदत्त जी विशेष रूप से आपका कि आपने मुझे एक छोटे से कलमकार को आपने इतना मान दिया, सम्मान दिया। बहुत बहुत अभिनंदन। रहीमन हीरा कब कहे लाख हमारो मोल। आप तो आपका ऐसे बड़प्पन है कि आप सब कुछ होते हुए भी अपने आप को छोटा समझ रहे हैं। ये आपका बहुत बड़प्पन है और यही साबित करता है कि आप छोटे नहीं बड़े हैं। तो बंधुओं और पटल पर पधारे सभी काव्य मनीषियों, मन तो नहीं कर रहा है कि आज का कार्यक्रम समाप्त किया जाए, मन भरा नहीं है। हम फिर कभी इस पटल पर दोबारा मिलेंगे, पर आज तो भरे मन से हम विदा मांगते हैं आप सबसे। और सबको मैं धन्यवाद देता हूं कि आप सब लोग पटल पर पधारे, इस पटल को धन्य किया और आज का कार्यक्रम श्रेष्ठ ही नहीं श्रेष्ठतम हुआ है। इसके लिए आप सभी को धन्यवाद, सभी को प्रणाम, नमस्कार, विद्या, शुभ संध्या, नमस्कार। बहुत बहुत आभार आप सभी का, पटल का और जो उपस्थित श्रोतागण हैं उन सब का।